जनपद के थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव टिडौली में हुए भाजपा नेता की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। मृतक की पहचान धर्म सिंह कोरी के रूप में हुई है, जो भारतीय जनता पार्टी के अम्बेडकर मंडल के उपाध्यक्ष थे। पुलिस के अनुसार उनकी बेहद नजदीक से सिर में गोली मारकर हत्या की गई थी और इस हत्याकांड में 2 गांव के युवक और एक बाहरी युवक शामिल है। महिला को देह व्यापार में धकेलने का विरोध बना हत्या की वजह। पुलिस जांच में सामने आया कि धर्म सिंह कोरी ने पूर्व में एक महिला की शादी कराई थी। शादी के बाद महिला गलत संगत में पड़ गई और आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे देह व्यापार में धकेल दिया। जब इसकी जानकारी महिला के ससुराल वालों को हुई तो उन्होंने धर्म सिंह कोरी से शिकायत की और इसके बाद उन्होंने महिला को ससुराल से बाहर भेज दिया और गांव में उसका आना जाना भी बंद करवा दिया। पुलिस के मुताबिक इसी बात से आरोपी धर्म सिंह से नाराज थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हत्या के बाद महिला के गांव में दोबारा एंट्री हो जाती है और देह व्यापार का धंधा बेरोक टोक चलता है। आरोपी महिला से देह व्यापार करवाने के बदले कमीशन लेते थे। जी सर, क्या पूरा मामला है जो नकुड़ थाना क्षेत्र में एक पार्टी के नेता थे, उनकी हत्या हुई थी, किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, खुलासा क्या हुआ है और आपस में क्या संबंध है इन लोगों के? 7/8 नवंबर की रात्रि ग्राम टिडौली में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उन्हीं के घेर में जब वो सो रहे थे चारपाई पर, तो उनकी गोली मारकर हत्या हो गई थी। इस संबंध में थाना नकुड़ पर मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। इसमें तभी से 3 टीम्स बनाई हुई थी तथा इसमें एसओजी, स्वाट और सर्विलांस की टीम भी निरंतर इसमें काम कर रही थी। आसपास के कैमरे देखे गए थे और सभी वादी द्वारा उपलब्ध कराए गए हर प्रति एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही थी और मैनुअल इंटेलिजेंस भी इसमें गैदर की गई थी। इसमें 2 अभियुक्त के नाम प्रकाश में आए थे और उसके साथ एक महिला का भी नाम प्रकाश में आया था। टोटल इसमें 3 अभियुक्त हैं, जिसमें से कि 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। एक अभियुक्त जो गिरफ्तार है उसका नाम साबिर पुत्र नवाब है, जो कि टिडौली का रहने वाला है, तथा एक अभियुक्ता वंदना पत्नी प्रदीप कश्यप, ये भी ग्राम टिडौली की है। तथा इसमें एक साबिर जो अभियुक्त है उसका साथी है, वो इसमें अभी फरार चल रहा है। इसमें अभियुक्त साबिर के कब्जे से एक घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि साबिर और वंदना के कुछ समय से संबंध थे, प्रेम संबंध भी थे और उसका एक साथी भी इस घटना में था। इन्होंने योजना बनाई। एक जो मृतक है उसने एज अ बिचौलिया बनकर वंदना की शादी गांव के ही एक व्यक्ति से कराई थी और आसपास के लोगों द्वारा मृतक को शिकायत निरंतर की जा रही थी कि जो महिला है वंदना, उसका आचरण गांव में ठीक नहीं है। इसी वजह से मृतक ने वंदना को वापस उसके गांव भेज दिया था, इससे काफ़ी वो क्षुब्ध हो गई थी और अपने जो साथी हैं साबिर और जो एक अन्य साथी, उनके साथ मिलकर इन्होंने प्लान बनाया इसकी हत्या करने का और हत्या के उपरांत फिर पुनः कुछ दिन पूर्व वो गांव में वापस आके रहने लगी। पुलिस द्वारा निरंतर क्वेश्चनिंग की गई, इसकी वजह से फिर वो वापस अपने गंगो क्षेत्र में रहने लगी थी। फिर इसमें पुलिस काम जब कर रही थी तो इनसे पूछताछ की, इन्हें गिरफ्तार किया और फिर ये पूरी घटना का पटाक्षेप हुआ। तो शुरुआत में कुछ चीज़ सामने नहीं आई थी, काफ़ी समय लगा खुलने में, ब्लाइंड मर्डर था, काफ़ी मेहनत की पुलिस ने। किन किन एंगल पर सर काम किया है पुलिस ने? इसमें जब ये घटना हुई थी तो वादी से अलग अलग पहलू पर पूछताछ की गई। वादी से ये भी पूछताछ की गई कि किन लोगों से जान का खतरा है, क्या विवाद चल रहे हैं, क्योंकि जो मृतक हैं वो गांव में कई बार जो विवाद होते हैं उसमें एज अ मीडिएटर भी काम करते हैं। तो हम हर पुराने पिछले 2 साल के जितने भी विवाद है जिसमें इन्होंने मीडिएशन कराया था, उन हर एक बिंदु पर जांच कर रहे थे कि कहीं किसी व्यक्ति द्वारा ये क्षुब्ध होकर ये घटना तो नहीं करी है। इसके अलावा जो वादी पक्ष के द्वारा बताया गया कि जो उनके ज़मीन संबंधी जो भी अन्य मसले चल रहे थे उस पर भी हमने गहनता से जांच की। उसी में एक ये बिंदु भी सामने आया था और उस पर हम जब डेवलप किए तो ये घटना का पूरा पटाक्षेप हुआ।